आपके सामने एक तो फिगर रहेगा इसे सर्किल, इसमें जो है क्या किया जाएगा, आपको ट्रायंगल बनाया जाएगा। ठीक, यहाँ सेंटर से यहाँ तक दूरी मिला दिया जाएगा। इसका और रख दिया जाए मान, ये हुआ ए बी, ये हुआ सी। अगर ये एंगल आपका दिया रहे 50 डिग्री, आपसे पूछेगा कि ये क्या होगा, यानी कि बी सी ओ इक्वल टू 15 डिग्री। बोलेगा बाबू बी ए सी बराबर वाई। बनाइए इसको। हम बता चुके थे कि कोई भी सर्किल का सेंटर से जो लाइन ये होता है, ये सब क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। तो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी है, यानी ये जो है 50 डिग्री, तो भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा ना। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है अंदर वाला, इसका सम कितना होगा, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ओ और एंगल सी। ये कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल बाबू बी ओ सी का बात कर रहे हैं। कितना होगा, 180 होगा ना। ये 50 हुआ, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 100 घटा तो 80 हुआ। कितना हुआ, 80 हुआ ना। देखिए अब जब ये 80 हुआ तो एंगल ए कहता क्या है, एंगल ए हम क्या है, हाफ है, किसका, बी ओ सी का हाफ। तो एंगल ए निकालना है, बी ओ सी का मान कितना है, 80 है बाई 2, यानी एंगल ए इक्वल टू 40। ये हमारा कितना होगा, 48 है। तो कितना बतिया रहे रे, तो पीछे लड़का रहते कहाँ तो बतिया रहे तो यहाँ पर सेंटर है। हम बोले थे कि जो बड़ा जो जीवा होता है डायमीटर बराबर होता है। ये जो एंगल बनेगा ऊपर, ये कितना डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। ए बी सी, यहाँ पर दिए 30। आपसे पूछेगा ए बी सी बराबर वाट, स्टॉप करते कहीं। ये आपके पास फिगर है, एक सर्किल के अंदर आपको क्या बनाया गया है, एक चतुर्भुज बनाया गया है, यानी क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। और ये जो बीच का जो लाइन देख रही है सेंटर से होकर गुजर रहा है, यानी क्या है, ये 90 डिग्री को बनेगा, ये एंगल कोण जहाँ स्पर्श करेगा। और इसमें कह रहा है कि सी ए डी और क्या पूछ रहा है, सी बी डी दोनों का अंतर या डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है, ये और ये दोनों में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे क्या कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं, ए डी बी, तो इसमें देखिएगा आपका एंगल है डी ए बी प्लस डी बी ए प्लस ए डी बी, इस सब मिला के कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो हम देख रहे हैं कि डी ए बी ये हमको पता नहीं है कितना है। ठीक, आइए हमारा कितना है, 90 डिग्री है, आइए हमारा कितना 47 है। तो डी बी ए यानी कितना हो गया, 47।
फिर से ये कितना होगा 90 डिग्री बराबर में 180। जोड़ेंगे हम 9 3 12 9 4 13 ठीक सही है 180। इसमें से घटा देंगे ये हमारा कितना है यार 40 डिग्री। फिर उसी तरह इसको भी करेंगे हम तब शॉर्ट फॉर्म में दिखाते रहे आपको हम जोड़ देंगे हम कितना आएगा 9 5 14 142 फिर 180 से घटा देंगे 10 में 2 गया 8 होगा और 7 में 4 गया यानी कितना हो गया ये 38। अब दोनों एंगल का डिफरेंस पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे हम DAC माइनस एंगल DBC जोड़िए कितना आएगा इसका कितना हुआ 7 8 7 15 4 7 11। अब दोनों का अंतर कितना हुआ ये हमारा आंसर हो गया। सवाल में दो तरह से सवाल पूछता है। एक तो जब देखिए नीचे वाला भाग कहेगा ये नीचे वाला भाग जहां पर ये लाइन जो है देखिए कट रहा है ये तो आप जो है इसको डायमीटर नहीं कर सकते हैं डायमीटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से गुजर नहीं रहा है आराबासन में यानी डायमीटर लाइन जो होता है 180 का हो सकता है। हम बताएं ना कि ये जो लाइन होता है ये यानी कि ये क्या होगा 180 डिग्री का होगा लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से आप यहाँ पर क्या 180 पूरा बनेगा नहीं बनेगा 180 छोटा बनेगा। अब रहा सवाल ये जो एंगल है 70 है ये एंगल 100 है ठीक और यहाँ पूछ रहा है कि ये क्या होगा APC का मान पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से अगर ये लाइन बराबर है और ये भी लाइन बराबर है कैसे रेडियस में बराबर होगा बोलिए हाँ या ना बोलिए कोई दिक्कत तो बोलिए। आप बताइए कि यहाँ से यहाँ जो लाइन गया है क्या ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा होगा आई भी जो लाइन हो गया है क्या हो गया बराबर होगा कि नहीं होगा बोलिए कोई दिक्कत तो बोलिए आए नहीं ना। आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये यहाँ पर देखिए सुनिए आप जो है आप 180 से कम है यानी कि 180 से हम कम लिखेंगे आपको क्या लिखेंगे APC यानी 180 से ये क्या है कम है जो एंगल निकलेगा ये 180 से कम निकलेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे हम 100 प्लस 70 ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम भाग देंगे 2 से यानी 180 कितना होगा 170 माइनस 2 8 16 कितना हो गया 5 दूनी के 10 यानी कि 180 माइनस कितना हुआ 85 ठीक 10 में से 5 किया 5 7 हो गया 8 में 16 1 9 यानी कि आपका 95 डिग्री का होगा आंसर होगा। देखिए आपको एक तो सवाल देगा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या देगा कि आपको एक फिगर बनाएगा इसमें 4 गो रेडियस देगा। देखिए ये रेडियस ये दोनों रेखा बिल्कुल क्या है समान है ना समान है लेकिन बीच में का कोण समान नहीं होगा क्यों हम बताए थे जैसे कि ये त्रिभुज है ये ठीक तो इसके सामने वाला ये एंगल होता है बराबर और इसके सामने वाला ये होता है एंगल बराबर होता है ना इसके सामने वाला ये कहाँ गया जी ये वही हम भुजा यानी इसके सामने वाला ये
तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका साइड है, ठीक, ये इसका साइड है। अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो इसके सामने वाला ये ना होगा लाइन है, यानी स्पेस देखिए कुछ कम बेसी का अंतर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, नहीं बस समझ रहा है। इसे देखिए यहाँ से हम इसे मिला दिए, मिला दिए ना इसे। तो आप ये देखिए जो एंगल 40 डिग्री का है ये छोटा दिखाई दे रहा होगा और ये 70 डिग्री कुछ बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, है ना। तब एंगल के सामने ये भुजा इसका ना हुआ, यानी कि अलग हो गया। तो कहने का मतलब जब भी अगर आपको इस तरह से फिगर दिखाई देवे तो आप समझ जाइएगा कि इसको कैसे बनाना है। आई वो बाहर में कोई रेखा ऐसे बाहर में आई वो क्या करे अंदर तक प्रतिच्छेद कर देवे, यानी इंटरसेक्ट कर लाइन को पूरा अंदर तक जाए। तो वहां पर बाबू क्या बनेगा, ये दोनों को जोड़ना है आपको, बी पी डी, इसको दोनों को जोड़कर अब बाबू 2 से क्या करना है भाग दे देना आपको, ठीक। तो 7 4 11 बट्टा में 2 कितना हो गया बाबू 55 डिग्री। ये आपका एक ट्रायंगल दिया रहेगा और इसमें एक समलंब चतुर्भुज बनाएगा, ठीक, यानी इसे ट्रेपेजियम चतुर्भुज रहेगा, क्वाड्रिलेटरल कैसा रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका जो आई देख रहे हैं मान दिया है काची का BAC है ना। तो हम बोले थे ना कि जैसे कोई भी जो ट्रायंगल होते मिस्टेक है, कोई भी सर्किल के अंदर और जो व्यास पर यानी डायमीटर पर जो एंगल बनता है जो स्पर्श करता है वो 90 डिग्री होता है। बोलिए हाँ या ना, बोले थे ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो हमारा ACB जो है क्या ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, बताइए होगा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो आप ध्यान देखिएगा कि क्या ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा, 9 और 4 13 और 180 13 कितना बचेगा 50। ये हमारा क्या हो गया 50 हो गया, क्या हो गया 50, ठीक ना। अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो होता है आमने सामने का जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। तो ये 50 है तो हाई कितना हो जाएगा, हाई 50 है तो 180 में से 50 हटाइए कितना बचेगा 130, हाई हमारा कितना हो गया 130, ठीक ना। अब 130 हुआ ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये जो लाइन जो है ये लाइन क्या होता है आपस में बराबर होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो जब समांतर है देखिएगा इस तरह से लाइन समांतर है ऐसे इसको काट रहा है, देखिए काट रहा है ना हाई रेखा, तो यहाँ पर कितना बन रहा है 40, ठीक। हाई कितना बनेगा अंदर 40 बनेगा ना बाबू, एकांतर कोण से अल्टरनेटिव इंटीरियर अल्टरनेटिव से बनेगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, वो हो गया। अब जब ये 40 डिग्री हो गया तो फिर जो है ये 180 डिग्री का मान होता है नहीं होता है, A C और D में 140 डिग्री 180 डिग्री सम, तो बाबू 130 और 10 100 कितना हो गया 170, और ये कितना हो जाएगा 180 में 70 कटेगा तो 10, तो बाबू कितना एंगल मान आएगा, कर रहे थे हम डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई करना है बस। 68 है, 68 का क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 136 आएगा, और 136 जब आएगा फिर 180 से क्या करेंगे हम घटा देंगे, कितना आएगा 10 में 6 गया 4, आई कितना हो गया 4, यानी कितना आ जाएगा बाबू ये 44 है। कोई सर्किल होता है ऐसे स्पर्श करता तो ये 90 डिग्री बनता है, बोलो ना, तब बाबू 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है कौन है, ये क्या हो गया धार हो गया, तो हम नहीं निकल जाएगा टेस्लेट से 169 में से ऊंचाई है कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, ये रेडियस से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब रेडियस से काम कर रहा है 5। पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेंटर है, ये जो लाइन जो बांटेगा आधा आधा भाग में बांटेगा, तो 4.5 इधर भी क्या हो जाएगा 4.5, यहाँ भी अगर 5.5 इधर 5.5 इधर भी 6.5 इधर भी 6.5, तीनों को जोड़ देंगे 5.5 6.5 4.5 15
6 4 10 10 पास कितना है 15 16 हो गया ना बाबू आए तो इन दोनों का फिर क्या करेंगे दुगना कर देंगे हम दुगना कर दो पॉइंट आने कितना नीचे 10 होगा कट गया कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर क्या हुआ कैंसर